नमस्कार, आपका साइंटिफिक हेल्थ में स्वागत है। आज की वीडियो है हमारे पीने का पानी कैसा होना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखा पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा या खराब, इन सब की वैज्ञानिक जानकारियाँ होंगी। तो शुरू करते हैं। पानी जो हमारे शरीर का 70 से 75% हिस्सा है वह पानी है। इसी से समझ लेना चाहिए कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है। तो पीने का पानी कैसा हो, आज सब कुछ पॉल्यूटेड है, कुछ पता नहीं कि जो सप्लाई का पानी आ रहा है कैसा है। नल और कुएं की पानी की तो बात ही नहीं कर सकते, इतना पॉल्यूटेड है। तो क्या करें इसके लिए? आजकल जो आरओ वाटर है वह एक अच्छा विकल्प है, लेकिन बिल्कुल सब कुछ ठीक नहीं हो सकता उससे भी। आरओ वाटर में सभी प्रकार के मिनरल्स और बैक्टीरिया हटा दिए जाते हैं, जिसकी टीडीएस लगभग 0 होता है। जबकि हमारी पीने के पानी में कुछ बैक्टीरिया और कुछ वायरस थोड़े से ज़रूर होने चाहिए एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मतलब पानी का टीडीएस लगभग 250 से 350 तक होना चाहिए, जो वैज्ञानिक तौर पर ठीक माना गया है। लेकिन बहुत कम आरओ मशीन में इस टीडीएस की एडजस्टमेंट की सुविधा होती है। ज़्यादातर सभी में 0 टीडीएस होता है। एडजस्टमेंट का कोई सिस्टम नहीं होता, जिससे हमारे शरीर में मिनरल्स की कमी होती रहती है और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। पैथोजेंस ना होने की वजह से माइक्रोबियल इम्बैलेंस हो जाता है। तो अब क्या करें? इसका सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रक्चर्ड वाटर बनाना। अब इसे कैसे बनाते हैं और स्ट्रक्चर्ड वाटर क्या होता है, अब इसे जान लेते हैं। वाटर जिसका केमिकल फार्मूला H2O है, जिसमें H+ और OH- की एक चेन बनाते हैं, यानी एक किस्म की अलाइनमेंट करते हैं, और यह हमारे शरीर में किसी प्रकार का इम्बैलेंस नहीं करता। बहता हुआ पानी स्ट्रक्चर्ड वाटर होता है, परंतु हम उसे आज की इन कंडीशंस में पी नहीं सकते, क्योंकि उसमें तमाम किस्म का वेस्ट, जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी होता है, मिला होता है। तो उसे कैसे पिया जा सकता है? लेकिन पहले जब ऐसा नहीं होता था तो लोग नदियों और झरनों का पानी पिया करते थे। तो अब की स्थिति में हमें स्ट्रक्चर्ड वाटर बना लेना चाहिए पीने के लिए। अब बात आएगी तांबे के बर्तन की, कि तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने योग्य है या नहीं। इसके लिए हमें पहले तांबे के बारे में कुछ जानना होगा। तांबा निश्चित रूप से हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक धातु है, लेकिन एक सीमित मात्रा तक। तांबा हायर अमाउंट में एक टॉक्सिक है हमारे शरीर के लिए, ऐसा आयुर्वेद भी कहता है। और तांबे के बर्तन में खाना बनाना या पकाना निषेध बताया गया है। लेकिन वही आयुर्वेद तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताता है, लेकिन इससे आगे की कोई व्याख्या नहीं की गई आयुर्वेद में। परंतु आज का विज्ञान इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ विज्ञान की बातें भी होंगी जो आम आदमी शायद ना समझ पाए ठीक से, पर साइंस के पढ़े लोगों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में ही साइंस की बात करूंगा, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं वह आम आदमियों के लिए होती है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग और साइंस के विद्यार्थी इन सभी चीज़ों को जानते ही हैं। तो तांबे के बर्तन में जब पानी रखा जाता है तो वहाँ तांबा एक प्रकार से चुंबक का कार्य करता है, और जो भी अशुद्धियाँ पानी में होती हैं उन्हें खींचकर अपने में चिपका लेता है, एक चुंबक की तरह। जैसे कि हैवी मेटल्स जो टॉक्सिक होते हैं तथा जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनको अपने में चिपका लेता है। लेकिन उसका एक फिक्स टाइम है कि आपने पानी को तांबे के बर्तन में 8 से 12 घंटे रखना है, फिर पानी को निकाल लेना है। इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आयुर्वेद में भी ऐसा ही कहा गया है कि रात को तांबे के बर्तन में पानी रखो, सुबह पी लो। इसके आगे कुछ नहीं बताया गया। तो सुनिए, अगर पानी 12 से 14 घंटे से ज़्यादा बर्तन में रखा रहा तो पानी पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें तांबे की लीचिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब तांबा पानी से रिएक्ट करने लगेगा। जो ऑक्सीजन पानी में है उससे तांबे का ऑक्सीडेशन होने लगेगा, मतलब तांबा पानी में घुलने लगेगा। तो अब समझ गए होंगे ये सारा खेल सिर्फ टाइमिंग का है, 8 से 12 घंटे। इसलिए कहा जाता है कि रात को तांबे के बर्तन में पानी रखो और सुबह पी लो। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया वहाँ आयुर्वेद में। तो अब क्या करें? क्या उसी बर्तन में फिर से पानी भरकर रख दें शाम के पीने के लिए? नहीं, वह पानी बिल्कुल खराब हो जाएगा, पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। क्योंकि जो अशुद्धियां तांबे ने
अपने में चिपकाई हुई थी उसे अब वापस डालना शुरू कर देगा और तांबा पानी में घुलने लगेगा, यानी ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? सीधी बात है, तांबे के बर्तन को साफ करना चाहिए। और हम सभी जानते हैं कि तांबे के बर्तन को किसी खट्टी चीज़ से साफ किया जाता है। तो नींबू के छिलके से, जिसमें थोड़ा बहुत नींबू का जूस का अंश बाकी हो, उससे नींबू को छिलके से रगड़ के बर्तन को साफ कर लीजिए, या फिर इमली के पानी से साफ कर लीजिए। अब यह पानी जो कॉपर ट्रीटेड है, इसी को स्ट्रक्चर्ड वाटर कहते हैं। लेकिन दिन भर के लिए स्ट्रक्चर्ड वाटर बनाना और फिर रोज उस बर्तन को साफ करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दिन भर में घर के अंदर 20-25 लीटर पानी तो छोटे से परिवार में भी लगता होगा। खाना बनाना है, पीना है, इन दो काम के लिए तो बिल्कुल शुद्ध पानी ही चाहिए। तो इतना बड़ा बर्तन 20 से 25 लीटर तांबे का, और रोज उसे साफ करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसका आसान उपाय क्या है? आप स्टील वेसल ले लीजिए 20-25 लीटर का, और उसमें एक कॉपर स्ट्रिप डाल दीजिए, तकरीबन 1-1.5-1.25 फीट की, 3-4 इंच चौड़ी, उसी के हिसाब से, बर्तन के हिसाब से, और उसे 12 घंटे तक उसमें पड़ी रहने दें पानी के अंदर, और 12 घंटे के बाद निकाल लें। ये स्ट्रक्चर्ड वाटर हुआ, इसे इत्मीनान से इस्तेमाल करें। लेकिन कॉपर प्लेट को 8 से 12 घंटे से ज़्यादा पानी के अंदर ना रहने दें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक बार पानी अगर ट्रीटेड हो गया कॉपर से, तो वह स्ट्रक्चर्ड वाटर ही रहेगा। उसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, वैसा ही रहेगा, उसके गुण बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। अब तक मैंने साधारण तरीके से इसे समझाया, कोई डीप साइंस की बात नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी सी साइंस पढ़े लोगों के लिए, आप सभी जानते हैं कॉपर एटम में 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वह अपनी ऑर्बिट्स में अपनी एनर्जी लेवल के हिसाब से रोटेट करते रहते हैं। लेकिन इसकी जो 3D ऑर्बिट है, उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि उसे स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन्स को अपनी नेक्स्ट ऑर्बिट 4s, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उससे ले लेता है। अब ये 4s ऑर्बिट अनस्टेबल हो गई, अब इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो वह 3D से फिर एक इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेता है, और इस तरह से यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है। 3D से 4s, 4s से 3D, ऐसे घूमता रहता है। इस प्रोसेस में जो वायरस और बैक्टीरिया पानी में मौजूद रहते हैं, उससे उन पर यह इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट करता है इलेक्ट्रॉन्स, जिससे उसका आउटर शेल ब्रेक हो जाता है और बैक्टीरिया और वायरस मर जाते हैं। तो ये था वाटर ट्रीटिंग विद कॉपर, इसके पीछे की साइंस। तो अब आप स्ट्रक्चर वाटर बनाएं और स्वास्थ्य लाभ करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।